बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ईआरएम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि डेटा ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक वीक डेटा ऑब्जेक्ट होता है और एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग डेटा ऑब्जेक्ट होता है। अब इनको डिस्कस करते हैं कि क्या है। डेटा ऑब्जेक्ट डेट कैन एग्जिस्ट ओनली if another data object exists is known as weak data object। यानी वो डेटा ऑब्जेक्ट जो उसी हालत में एग्जिस्ट करेगा अगर कोई और डेटा ऑब्जेक्ट जो वो एग्जिस्ट कर रहा है। For suppose we want to store the data of a student after assigning a class to him, it means the data cannot be stored in class, data object does not exist। यानी अगर हम एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स के हम क्लास जो है उसमें हम स्टूडेंट्स के बारे में स्टोर कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू स्टोर द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट वी फर्स्ट नीड टू क्रिएट अ डेटा ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ क्लास। यानी हम एक क्लास जो है डेटा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हम स्टूडेंट को जो है उसका रिकॉर्ड उसमें स्टोर करेंगे। अगर हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हैं और उसमें क्लास का डेटा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टूडेंट के नाम का जो डेटा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो वीक डेटा ऑब्जेक्ट है। बिकॉज ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लास डेटा ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। और वीक डेटा ऑब्जेक्ट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल लाइन स्क्वायर के ज़रिए से। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग डेटा ऑब्जेक्ट। A data object that can exist without depending upon the existence of another data object is known as strong data object। एक ऐसा डेटा ऑब्जेक्ट जिसके लिए किसी और डेटा ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। वो डेटा ऑब्जेक्ट जो किसी और डेटा ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ना करे उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग डेटा ऑब्जेक्ट कहा जाता है। द स्ट्रॉन्ग डेटा ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओनर। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको ओनर भी कहा जाता है। ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्लास जो है वो स्ट्रॉन्ग डेटा ऑब्जेक्ट है। किस तरह, child is a weak data object and person is its owner। ठीक है। the relationship between them is represented by the diamond symbol। diamond symbol के ज़रिए से इसको हम represent करेंगे। ठीक है। इसमें हमारे पास जो है weak data आइटम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है child, और strong data आइटम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है person है। ठीक है। तो जो weak data आइटम होता है उसको डबल जो है स्क्वायर के ज़रिए से, लाइन के ज़रिए से शो किया जाता है। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप किसे कहा जाता है। तो रिलेशनशिप में कंसिस्ट ऑफ मैनी डेटा ऑब्जेक्ट्स। डेटा ऑब्जेक्ट्स को दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो बनाई जाती है। द नंबर ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशनशिप इज नोन एज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। आपके जो डेटा ऑब्जेक्ट है उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो कितनी है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है, तो उसको डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहा जाता है। और हमारे पास 3 टाइप के हैं, यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप और टर्नरी रिलेशनशिप। पहला हमारे पास है यूनरी रिलेशनशिप। यूनरी रिलेशनशिप इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द इंस्टेंट्स ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट। दिस इज नोन एज रिकर्सिव रिलेशनशिप। एक पर्सन है मैरी विद, द अबव रिलेशन मीन्स दैट अ पर्सन मैरी विद अनदर पर्सन। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है टीचर है वर्क्स विद, द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट अ टीचर वर्क्स विद अनदर टीचर। इसको यूनरी रिलेशनशिप कहा जाता है। जबकि इसके मुकाबले में बाइनरी में क्या होता है, एग्जिस्ट बिटवीन द इंस्टेंट्स ऑफ द 2 डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स। चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट। ठीक है। कंट्री हैज़ प्रेसिडेंट, स्टूडेंट हैज़ कोर्सेज। तो इस मीन चेयरमैन रन्स अ डिपार्टमेंट। इसी तरह हमारे पास कंट्री, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट हैज़ कोर्सेज, यानी है 2 डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स के साथ उसका ताल्लुक हो। ठीक है। 1 to 1 ना 1 to many। A ternary relationship exists between the instant of 3 data objects। For example क्या है, consultant, science, client और contract। तो 3 के साथ है, consultant client के साथ भी साइन करेगा और contract के साथ भी। that consultant with client sign contracts। इसी तरह analyst जो है वो works with programmer and analyst works with project। यानी एक एनालिस्ट जो है वो प्रोग्रामर के साथ भी कर रहा है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ उसका जो है वो ताल्लुक़ होता है। ठीक हो गया, थैंक यू जी।